और अभी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान तो अब जा चुके हैं। अब सबकी नजर है शहबाज शरीफ पर, जो आज पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भारत के लिए बुरी बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने कश्मीर का राग छेड़ दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन पहले कश्मीर का मुद्दा पूरी तरीके से सुलझाना होगा। पाकिस्तान के लिए नई सुबह की उम्मीद कर रहे शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना अब लगभग तय है। 70 साल की शहबाज शरीफ ने पीएम पद के लिए अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया है। उनका प्रधानमंत्री बनना अब सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि सभी विपक्षी दल उनके साथ हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने उन्हें पहले ही समर्थन देने का ऐलान कर रखा है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान वो इन सभी पार्टियों के समर्थन की बात कर भी चुके हैं। शहबाज शरीफ सबके साथ मिलकर सरकार तो चला लेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ अलग होगा ऐसा लगता नहीं है। कम से कम भारत के लिहाज से तो बिल्कुल नहीं लगता। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद का नामांकन भरते ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्रियों की तरह वही पुराना कश्मीर राग छेड़ दिया। उन्होंने भारत के साथ बातचीत के मुद्दे पर कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर का मुद्दा पहले सुलझाना होगा। पाकिस्तान में लगभग हर राजनीतिक दल की ये मजबूरी है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर केवल सेना के सुर में ही सुर मिलाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में हजारों करोड़ रुपए का बजट केवल कश्मीर के नाम पर फौज के खाते में जाता है। पाकिस्तान की सत्ता संभालने जा रहे शहबाज शरीफ के लिए फौज के साथ अपने रिश्तों को साधने की एक परीक्षा भी होगी। ये परीक्षा और मुश्किल इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ का फौज के साथ संबंधों का एक कड़वा इतिहास भी रहा है। शहबाज शरीफ राजनीति में नए नहीं हैं। उन्हें पता है कि सरकारें कैसे चलती हैं। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। लेकिन पाकिस्तान में किसी के पास कितना भी राजनीतिक अनुभव क्यों न हो, वो अपनी गद्दी को लेकर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ के राजनीतिक करियर की बात करें तो 70 साल के शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद हैं और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। वो 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं और विपक्ष के नेता हैं। शहबाज शरीफ 2018 के चुनावों में पीएम पद के उम्मीदवार भी थे। 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखने वाले शरीफ ने 1988 में पहला चुनाव जीता था। 1997 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2008 और 2013 में भी वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। उनके भाई नवाज शरीफ को पद से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्हें पीएमएलएन का अध्यक्ष बनाया गया था। पाकिस्तान में सत्ता की कमान भले ही शहबाज शरीफ के हाथों में आने जा रही हो, लेकिन भारत शहबाज शरीफ से भी आखिर कोई उम्मीद लगाए तो कैसे? क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री रहते हुए शहबाज शरीफ ने हाफिज सईद के जमात उद दवा संगठन को करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी थी। जी हां, वही हाफिज सईद जो 2008 के मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। इतना ही नहीं, माना जाता है कि शहबाज शरीफ के हाफिज सईद के साथ कभी दोस्ताना रिश्ते भी रहे हैं। जून 2013 में पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शहबाज शरीफ ने हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा को सरकारी खजाने से करीब 6 करोड़ रुपए दिए थे। ये पैसा जमात उद दावा के सबसे बड़े केंद्र मरकज तैयबा के लिए दिया गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने मरकज तैयबा में नॉलेज पार्क की स्थापना और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। फिलहाल हाफिज सईद पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में टेरर फंडिंग के मामले में सजा काट रहा है। हाल ही में उसे 2 और मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ के पीएम बनने के बाद भी हाफिज सईद जेल में रहेगा? अपनी पार्टी का दिमाग समझे जाने वाले शहबाज शरीफ के लिए भी पाकिस्तान की कुर्सी संभालना आसान बात नहीं होगी, क्योंकि जिस पाकिस्तान की जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं वो पहले से ही कई मुसीबतों से जूझ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का इलाज करना कोई आसान बात नहीं होगी। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी होगी कि अब वो इमरान खान के साथ आसानी से डील कर सकेंगे। इमरान खान ने पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान की राजनीति में 3 विकेट गिराने की बात कही थी। उन 3 लोगों में एक थे शहबाज शरीफ, दूसरे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और तीसरे थे जमीयत उलमाए फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान। अब इमरान के पीएम न रहने से इस मोर्चे पर शहबाज शरीफ को थोड़ी राहत हो गई है। पाकिस्तान की राजनीति में शहबाज के सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान ही थे।
31 मार्च को इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर हमला बोलते हुए कहा था, अगर शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तो वो अमेरिका की गुलामी करेंगे। शहबाज ने इस बात का जवाब विश्वास मत के दौरान भी दिया। अर्थव्यवस्था के साथ ही इमरान ने जाते जाते विदेश नीति की चुनौती भी लाद दी है। इमरान जिस वक्त आजाद विदेश नीति का राग अलाप रहे थे और अपनी नाकामी का ठीकरा अमेरिका के सर फोड़ रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका की तारीफ करके बता दिया कि पाकिस्तान की विदेश नीति का बॉस कौन है। इमरान खान ने जाते जाते भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की, लेकिन वो ये सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे थे। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की हर नीति उनकी सेना ही तय करती है। ऐसे में शहबाज शरीफ के पीएम बनने से भारत के साथ संबंधों पर कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल भारत भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके निजी जीवन में भी लोगों की काफी दिलचस्पी है। इमरान खान इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिनका निजी जीवन हमेशा सार्वजनिक चर्चा का विषय रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी अफवाह है कि शहबाज शरीफ की 5 शादी हुई थीं। दावा किया जाता है कि इनमें से कुछ शादियां गुप्त रखी गई थीं। इसमें कितना सच है ये कहना मुश्किल है, लेकिन क्या इसका असर उनकी राजनीति पर भी पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। शहबाज शरीफ पर नजर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया रख रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान सकारात्मक भूमिका भले न निभाए लेकिन नकारात्मक प्रभाव जरूर डालता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।